तो दोस्तों बड़े के या बच्चे भी एक एक किलो लौकी खा जाएंगे जब आप इस तरह से इतने स्वादिष्ट पराठे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं लौकी के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एकदम सॉफ्ट देख करके लौकी ली थी ताकि इसमें बीज वगैरह ना हो। लौकी को छील करके हम तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सभी लौकी मतलब पूरी लौकी यहाँ पे छील करके तैयार कर ली है। अब दोनों तरफ से इसको काट करके थोड़ा थोड़ा सा हटा देते हैं और इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर यानी कद्दूकस मैंने ले लिया था और इसी से हम लौकी को कद्दूकस करेंगे। तो दोस्तों घरों में क्या होता, बड़े हों या बच्चे, लौकी के नाम सुनते ही नाक मुंह टेढ़ा करने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह से लौकी को बना करके खिलाएंगे तो बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे और जल्दी से पहचान भी नहीं पाएंगे कि लौकी के पराठे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया था, सभी लौकी मैंने कद्दूकस कर ली थी। तो लौकी पहले मैंने धो लिया था, इसलिए अब बाद में हम लौकी को नहीं धोएंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब हमको यहाँ पे ले लेना है आटा। तो यहाँ पे लगभग 2 कप हम आटा ले लेते हैं। 2 कप में हमने यहाँ पे 1.5 कप ही पहले डाला है। अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे, नहीं तो इतने में ही काम चल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और इसके बाद हींग डाल देना, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच लगभग यहाँ पे तेल डाल देंगे ताकि पराठे हमारे जो हैं थोड़े से सॉफ्ट बने। तो चलिए अब अच्छे से यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। तो जितना लौकी में मॉइस्चर है उसी से ये आटा लग करके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया सा हम आटा को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला लग रहा था, जो बचा हुआ आटा है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अच्छे से लगा करके बढ़िया सा डो बना करके इसका तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा सा डो तैयार हो गया था। थोड़ा सा ऊपर से इसमें तेल लगा देंगे, डाल देंगे और फिर से इसको थोड़ा सा चिकना हम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से चिकना कर लेना है। चिकना करके यहाँ पे हम इसको कवर करके लगभग 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे दिया था। और यहाँ पे लौकी को आटे को फिर से अच्छे से यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा चिकना करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और छोटी छोटी यहाँ पे हम लोइयाँ बनाएंगे। तो जितना बड़ा हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से लोई बनाएंगे और चकले में थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं और ऊपर से हम सूखा आटा डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको बेलेंगे। तो किस तरह से बेलना है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जब बनाएंगे तभी पराठे हमारे खस्ता बनेंगे। तो पहले मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है। अंदर यहाँ पे हम लगभग आधा चम्मच घी लगा देते हैं। तो अंदर तरफ घी लगा देते हैं और पराठे को जैसे कवर करके हम लोग स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसको कवर कर दीजिएगा। और फिर से हम यहाँ पे सूखा आटा डाल करके इसको बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको पतला हमको नहीं करना है, इस तरह से बना करके तैयार करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेल करके दोस्तों तैयार कर लेते हैं। तो एक एक करके इसी तरह से हमको सभी पराठे बेल करके तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है और इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया था, 3 से 4 पराठे बेल करके तैयार कर लिए। और चलिए अब सेंक लेते हैं। तो यहाँ पे तवा को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, आधा चम्मच तेल इस पे डाल देते हैं। और अब यहाँ पे गरम होने के बाद पराठे को डाल देंगे। डालने के बाद कुछ देर पड़ा रहने देना है। उसके बाद इसको पलट देते हैं। पलट के ऊपर से तेल या घी जो भी आप पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तेल का यूज किया, तेल लगा दिया दोनों तरफ से लगा करके और अच्छे से इसको हम सेक लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, खस्ता बनाना है तो थोड़ा सा लो फ्लेम कर लीजिएगा। पहले हाई उसके बाद लो करके और अच्छे से इसको सेक लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से फूल करके तैयार हो रहे हैं। और बढ़िया सा पराठा इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे कभी भी खाने को मना नहीं करेंगे और बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सभी बहुत ही अच्छे से इसको खाएंगे। तो इस तरह से एक पराठा मैंने सेंक करके तैयार कर लिया और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेंक लेते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल के ये पराठे आप बनाएंगे। एक बार गलती से बना लिया तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पराठा था वो भी हमारा अच्छे से सिक के तैयार हुआ। और इसी तरह से हम सभी पराठे जो हैं बना करके दोस्तों तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी पराठे हमने एक एक करके बना करके तैयार कर लिए। तो इतने सारे पराठे हमारे
बन कर के तैयार हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बने थे। तो मैंने यहाँ पे रायता, बूंदी का रायता और आम का अचार इसी के साथ मैंने सर्व किया था। तो ये पराठे कैसे लगे हैं आपको? थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ पे कितने सॉफ्ट बने हैं, जिसके दांत नहीं वो भी अच्छे से इसको खा लेंगे। और अंदर से मैं आपको दिखाएंगे कितने अच्छे से ये फूले फूले होके तैयार हुए हैं। तो रायता या अचार के साथ इसको एंजॉय करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर से किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।